हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने देखी तो बहुत बार है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो बनती कैसे है। उससे आपका घर बनता है पूरा। तो आपका घर किस चीज़ों से बनता है? ईंटों से बनता है। तो आपको पता है कि ईंटें किस तरह से बनती है। तो आज मैं आपको वही चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि ईंटें किस तरह से बनती है, इसकी क्या प्रोसेसिंग होती है। तो मैं आज आपको यहाँ पर एक इतने बड़े ईंट के भट्टे पर लेकर के आया हूँ। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ईंट का भट्टा है। यहाँ पर पूरा भट्टा बना हुआ है। तो आज मैं आपको पूरी प्रोसेसिंग दिखाना चाहता हूँ कि ईंट किस तरह से बनती है, क्या चीज़ होती है, क्या प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से पकती है और किस तरह से हमारे घर तक पहुँचती है चीज़ें। तो मैं यहाँ पर आपको हमारे विश्वसनीय अंकल जी है, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ पर एक अंकल जी, भट्टा इन्हीं अंकल जी का है और यहाँ पर ये मुनीम के तौर पर काम करते हैं। तो मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राधेश्याम वर्मा। आपका नाम राधेश्याम वर्मा जी है। और अंकल जी आपका नाम? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी। तो यहाँ पर ये भट्टा इन अंकल जी का है, राजेंद्र जी यादव जी का। और यहाँ पर ये मुनीम रथ के तौर पर काम करते हैं। तो मैं आपको इस भट्टे की पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर किस तरह से ईंटें बनती है। और हमारे साथ आज ये मुनीम जी जुड़े हुए हैं और ये बताएंगे आपको कि किस तरह से ये ईंटें बनती है, किस तरह से पूरी प्रोसेसिंग होती है। तो आइए चलिए जानते हैं इन अंकल जी की जुबानी कि किस तरह से ये भट्टे पे पूरी ईंटें बनती है। गाइस अभी हम चलते हैं अंकल जी के साथ आगे। तो अंकल जी अब हमें बताएंगे कि ईंटों की बनने की पूरी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो आइए अंकल जी, चलिए आप हमें बताइए किस तरह से ईंटें बनती है। देखो जी जैसे ये मिट्टी पड़ी है जी, यहाँ पर ये देख मिट्टी लीजिए। पड़ी है जी। वो मिट्टी इधर एक मशीन होती है अपने जो उधर देखो, एक मिनट उधर दिखा दो आप। जी वो मशीन है, मिक्सर मशीन है। ये जो पीली रखी है, हाँ पीली वाली जो मिक्सर मशीन है, यहाँ उस पर मिक्सर मशीन के अंदर ये मिट्टी एक गड्ढा करके और उसमें डाला जाता है। ठीक है। फिर ये इसमें से गड्ढे में से जैसे जैसे निकाल के इसमें डाला जाता है। ठीक है, मिट्टी को इसमें मशीन में डाला हाँ, जाता मशीन है। डाला जाता है। ठीक है। फिर इसको ले जाके और जो मजदूर वर्कर आते हैं उनसे उनके पास डाल दी जाता है। ठीक फिर है। वो अपने सांचे होते हैं हमारे पास, सांचे होते हैं इनके, सांचों से वो बनाई जाती है। सांचों के अंदर डाल के फिर इसमें सांचे से उसका आकार तैयार किया जाता है। आकार तैयार कर जाता है और ये ठीक है। बन जाती है। ठीक है। फिर उसको जो मजदूर जो गाड़ी वाले होते हैं जी। वो उसको लाते हैं। फिर उसके बाद कहाँ लेके जाते हैं सांचा रेडी होने के बाद? हाँ, वो लाके कंप्लीट हो जाती है जी। फिर उसके बाद ये हमारा जो ये भट्टा है, ये भट्टा है पूरा इसके आपका अंदर ये गेट होते हैं जी। इस गेटों से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। फिर आप इसमें अंदर प्रवेश करते हैं, फिर इसको यहाँ चुनाई कर जाती है। इसकी यहाँ पर ईंटों की चुनाई ऐसे ये देखो इस वो तरह लग रही। से, मतलब चुनाई वो लग रही, वो सामने लग रही है। बिल्कुल ऐसे ऐसे इसमें लगाई जाती है कच्ची ईंट। ये ईंटें इस तरह से कच्ची ईंटें रखी जाती है इसके अंदर। ठीक है फिर ये ऐसे कंप्लीट हो जाती है जी। फिर ऊपर इसमें ये जो होल्स होते हैं ये इसके ऊपर होल जी। होते हैं। होल जी जी, देख लीजिए आप, मैं दिखा दूँ। यहाँ पर ये होल होते हैं, होल्स उसमें से इसमें कोयला तूड़ी वगैरह डालते हैं। देख लीजिए गाइस, इस तरह के यहाँ पर इसमें ईंटों के बीच में होल्स होते हैं यहाँ पर। हाँ इसके अंदर इसके अंदर फिर ये से ईंधन डाला जाता है, कोयले वगैरह। ईंधन जो डलता है उसे फिर पक के ये तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर ईंधन डलता है, उससे पक के तैयार हो जाती और है। देखो इसकी ईंट इतनी बढ़िया है, बेहतरीन है। आवाज ठीक है। देखो, ये देखो। तो आपकी ईंट किस कंपनी के नाम से बिकती है? ये हमारी कंपनी देखो डीके के नाम से। ये डीके ईंट उद्योग, ठीक है सर। गंगवाड़ा, गंगवाड़ा में, तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर। तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर, गंगवाड़ा में डीके के नाम से ये ईंट बिकती है। पूरी ईंट का भट्टा है यहाँ पर। देख लो कितनी साफ सफाई की होती है सारी चीजें। ये देखो आप, ठीक है, बिल्कुल क्लीनिंग के साथ, बिल्कुल साफ सफाई के साथ, कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल ये साफ सुथरी ईंटें आप देख सकते हो यहाँ पर। ये एक नंबर ईंट है। ये एक नंबर की ईंटें होती है यहाँ पर। ईंधन से जो टेम्परेचर इसका जो बनता है जी। हाँ, वो इसके द्वारा जाता है, इसके द्वारा ऊपर जाता है। यहाँ से इसके द्वारा होकर टेम्परेचर ऊपर जाता है। ऐसे ये होल बनाए हुए हैं ना, होल है, ठीक है, इसको होल बोलते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर कि इस तरह के होल होते हैं अंदर। हाँ अंदर ये बड़े बड़े होल होते हैं। होल होते हैं। इन होलों से इसकी जो धुआं है वो उसमें से ऊपर जो ये अपना प्रदूषण से बचाती है। ठीक है, प्रदूषण होता नहीं है इसे, प्रदूषण से बचाती है। हाँ बिल्कुल सारी चीजें। ठीक है, हमने इसकी लंबाई पूरा फुल कर रखी है। कितने फीट का होगा फिर? हाँ, ये टावर 121 फुट का होता है, बहुत लंबा होता है। 121 फुट का ये टावर होता है। इससे जो भी धुआं निकलती है वो पूरा ऊपर के ऊपर निकल जाती है। वायु प्रदूषण नहीं होता इससे यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो इस तरह से ईंटों की सारी प्रोसेसिंग होती है। मैंने आपको दिखाया कि, और ये अंकल जी ने बहुत बहुत थैंक यू, इन्होंने इनके भट्टे पर शूट करने के लिए हमें वक्त दिया। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से ईंटें बनती है यहाँ पर, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है। देन इसके बाद ये यहाँ की पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट, इसके बाद ईंट कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट हो गई। इसका ये देखो ट्रॉली खड़ी है और ऐसे
इसके बाद ऐसी ट्रॉली आती है हाँ, और यहाँ से इसमें पूरी भरी लोड जाती है होके और ये पार्टी की पहुंच जाती है। यहाँ से लोड होके जहाँ भी अपने घर वगैरह अभी मकान वगैरह भरेगी, बनते आपको हैं, भी दिखा देंगे चाहे भरेगी भी। ठीक है, मकान वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर पहुँचती है। तो इस तरह की ये सारी प्रोसेसिंग होती है ईंट वगैरह बनने की। तो आपको मैंने आज सारी प्रोसेसिंग दिखा दी है। मोबाइल नंबर तो मैं भी आपकी अंकल जी से बात कराता हूँ, वो उनका सारा एड्रेस और मोबाइल नंबर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मेरा नंबर 99 82 27 41 12। नाम है। मेरा राधेश्याम वर्मा, ग्राम पोस्ट बहर, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और यहाँ का जो एग्जिट जो एड्रेस है वो ग्राम पोस्ट गंगवाड़ा, तहसील भोड़ी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। ठीक है, तो गाइस देख लीजिए, अंकल जी ने सारा एड्रेस और इनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिए। तो इस तरह का बहुत बड़ा भट्टा है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर ये चिमनी बनाई हुई है बहुत बड़ी। यहाँ से पूरी धुआं वगैरह जो भी प्रदूषण होता है वो बिल्कुल भी ऊपर चल जाता है, बिल्कुल भी नीचे नहीं रहता है। तो इस तरह की यहाँ पर ईंटें बनाई जाती है। तो अगर आपको किसी को भी नीड हो ईंटों से रिलेटेड तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं नीचे एड्रेस भी आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। इसी के साथ अंकल जी को भी हम अलविदा बोलते हैं। अंकल जी थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू अंकल जी। ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में नॉलेजेबल वीडियो के साथ।